विश्व मोहिनी श्रीमंती पीछे निकलती हुई गई। पंक्ति के अंतिम छोर पर भगवान बैठे हैं। आप भी परमात्मा को पकड़ने को चल पड़े हैं, लेकिन तुम बीच में से ही वापस आ जाते हो। भगवान जीवन के अंत में, जब संसार की तुम्हारी पूरी यात्रा पूरी हो जाती है और आप चलते चले हैं, आप पीछे नहीं लौटे हैं, एक न एक दिन आपकी यात्रा भगवान के पास तक पहुंच ही जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल चलते चलिए। यात्रा आगे बढ़ाने का मतलब है अपना धर्म सत्कर्म भजन बढ़ाइए। लोग बीच में से छोड़ देते हैं, यानी अधूरी यात्रा। चलते चलिए, मन छोड़िए, बढ़ते चलिए। पंक्ति के अंतिम छोर पर नारायण बैठे हैं। जहां संसार के भोग समाप्त होते हैं, वहां से भगवत कृपा का आरंभ होता है, प्रारंभ होता है। ये और जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब संसारी लोग थे। और जिस समय तुम संसारियों से दृष्टि हटाकर आगे बढ़ते रहोगे तो इस जिंदगी के एक छोर पर तुम्हें नारायण बैठे हुए मिल जाएंगे। उनके गले में माला डाल दो। भजन इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता, यात्रा इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि संसारियों के सौंदर्य को देख करके व्यक्ति फंस जाता है उसमें। हनुमान जी अपनी यात्रा के लिए चले हैं। वो भक्ति माता के पास तक पहुंचना चाहते हैं। हनुमान जी को भी सुंदर स्त्री मिलती है। हनुमान जी को भी एक पर्वत संपत्ति के रूप में मिलता है जिसका नाम है मैनाक। पूरा का पूरा स्वर्ण का है। यह सुंदरी और संपदा ये ईश्वर के रास्ते में भटका देते हैं। नारी को माया का है। बुरा ना मानना, जीवन में आप बहुत कुछ जीत लोगे लेकिन नारी को नहीं जीत पाओगे। दशरथ बहुत बड़े तपस्वी हैं, लेकिन कैकेयी माता को जीतना उनके भी बस का काम नहीं है। कैकेयी को नहीं समझा पाए, प्राण छोड़ दिए। नारी को भोग दृष्टि से देखा जाएगा तो ये मार डालेगी, और इसको भजन की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये तार देगी। ये तार देगी। दोनों चीजें हैं इसमें। अग्नि जलाती भी है और आग प्रकाश भी देती है। उसको प्रयोग करने का तरीका देखिए। वो बिना बुद्धि वाले लोग हैं जिन्होंने नारी को काम का पिटारा मान लिया है, वासना पूर्ति का एक क्षेत्र मान लिया है। वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, पत्नी के संग बैठकर यज्ञ में आहुति डाली। भगवान की पूजा कीजिए। ये वासना के दिन निकल गए। अब अपने आप को बदल दीजिए। बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, तुम कहां गुमसुदा में हो? वहां से बाहर निकल करके आइए, यति बनिए, घर में रहकर भजनानंदी बनिए। नहीं तो नारी तारती है तो नारी भस्म भी कर देती है। तो वृद्धावस्था में अभी भोग दृष्टि बनी है, नारी जला करके राख कर देगी। इसको थोड़ा ठीक से प्रयोग करना सीखिए। इसको काम खिलौना मत मान लीजिए। बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों को भी बच्चे हो गए, सब जिम्मेवारियां सब संभाल रखी हैं। अब तो दोनों मिलकर भगवान की अर्चना में लगो, वंदना में लगो, तीर्थों में जाओ, पूजा पाठ करो। भगवान ऐसा ना करे यदि फिर भी हो गया है, किसी का पति पहले चला गया या किसी की पत्नी पहले चली गई, उनको तो बहुत ज्यादा इज्जत करना।